कहा जाता है कि DRDO और इसरो मिलकर काम करे तो फिर भारत के लिए कोई भी तकनीक बनाना मुश्किल नहीं। भारत की एक बहुत पुरानी समस्या रही है कि भारत की डिफेंस कंपनियों ने कभी भी मिलकर काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारत की जो भी सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं, उन्होंने भी मिलकर कभी एक साथ काम नहीं किया। हथियार बनाना या नई तकनीक विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी भारत के DRDO के ही कंधों पे रही। जैसे कि DRDO किसी मिसाइल या किसी हथियार की तकनीक विकसित करेगा, फिर वह तकनीक भारत के किसी डिफेंस कंपनी को ट्रांसफर होगी ताकि हथियारों का उत्पादन हो सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति बदल गई। अब भारत की सरकारी और प्राइवेट कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी यह सहयोग बहुत बड़े स्केल पे नहीं है। हालांकि अब इन्हीं सहयोग के बीच भारत की सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, किंतु भारत के दुश्मनों के लिए यह खबर उतनी ही ज्यादा बुरी है। दुश्मनों के लिए इतनी बुरी खबर है कि खुद तुर्की ने पाकिस्तान को सावधान रहने की चेतावनी दे दी, किंतु यूरोपियन देशों को भड़काने का प्रयास किया। खबर कुछ ऐसी है कि भारत का इसरो 155 mm तोप के गोले को 50 गुना ज्यादा सटीक बनाने के लिए नाविक जैसे नेविगेशन सिस्टम से लैस करेगा। सीधे शब्दों में कहे तो स्मार्ट प्रिसीजन सेल में अब इसरो भी अपना तकनीकी सहयोग देगा। बता दे कि इस प्रकार के स्मार्ट प्रिसीजन सेल की भारत को बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसरो के तकनीकी सहयोग के बाद भारत के तोप के गोले 50 गुना ज्यादा सटीक होंगे। अभी जो तोप के गोले मौजूद हैं, उनमें कोई भी एक्टिव नेविगेशन सिस्टम नहीं है और यह केवल थ्रो जियोमेट्रिक अनुमान से फायर होते हैं। लेकिन अब भारत का स्मार्ट प्रिसीजन सेल किसी मिसाइल जैसा ही दुश्मन के टारगेट को निशाना बना सकेगा। अब यहाँ पर बता दे कि भारत के ऐसे तोप के गोले को लेकर तुर्की ने पाकिस्तान को चेतावनी देने और यूरोपियन देशों को भड़काने का प्रयास किया। तुर्की ने कहा कि भारत के ऐसे स्मार्ट सेल जहां पाकिस्तान के लिए घातक साबित होंगे, तो वहीं यूरोपियन देशों को भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन देशों के पास में गोला बारूद की बहुत ही भारी कमी है, जबकि वहीं भारत इस समय गोला बारूद के उत्पादन का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। तुर्किश मीडिया ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि यूरोपियन देशों के पास में गोला बारूद की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में विस्फोटक नहीं है। और जैसा कि इसी साल जून के महीने में तुर्की और पोलैंड ने गोला बारूद के संयुक्त उत्पादन के लिए हाथ मिलाया, किंतु विस्फोटक पे मामला फंस गया, क्योंकि यूरोपियन देशों के पास में पर्याप्त रसायन इनपुट नहीं। यानी कि यूरोपियन देश आज तकनीकी संपन्न होकर भी गोला बारूद के उत्पादन में कमजोर पड़ गए। हालांकि अब तुर्की ने यूरोपियन देशों को भड़काने का प्रयास किया। तुर्की ने कहा कि अगर भारत सच में यूरोपियन देशों का सहयोगी है, तो यूरोपियन देशों को भारत के गोला बारूद उठाने चाहिए। यानी कि अब तुर्की भारत के गोला बारूद को लेकर कहीं ना कहीं यूरोप और भारत के बीच में मनमुटाव पैदा करना चाहता है।